अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद उर्दू IT ट्यूटर। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेथड्स के बारे में। मेथड क्या होती है? मेथड का नाम आपने हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर भी पढ़ा होगा, लेकिन हमने उसे उस वक्त डिस्कस नहीं किया था क्या होता है। लेकिन फर्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने आपको बेसिकली बताया था कि मेथड के बारे में थोड़ा बहुत बताया था वो क्या होता है। मेथड बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसका नाम होता है, और उस ब्लॉक ऑफ कोड को उसके नाम के साथ कॉल करके उस हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जिस तरीके से हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम मेन है। अब बेसिकली मेथड की तीन चीज़ें होती है। एक होती है रिटर्न टाइप। बेसिकली यहाँ पर ये रिटर्न टाइप यहाँ पर होती है। फिर मेथड का नाम होता है और ब्रैकेट्स के अंदर उसकी आर्गुमेंट्स आ जाते हैं। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं और मेथड बनाने के बाद उस मेथड को कॉल करते हैं। यहाँ पर मेथड हम बना लेते हैं, उसकी जो डेटा टाइप है वाइड रखते हैं। वाइड का मतलब ये है कि चले इसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसका सिंटैक्स लिख लूँ। उसका नाम हम रख लेते हैं प्रिंट और ब्रैकेट्स और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर हम डिस्प्ले करा देते हैं। एक वेरिएबल लेती है स्ट्रिंग डेटा टाइप का, तो उसका नाम नेम रख लेते हैं और उसके अंदर हेलो उर्दू IT ट्यूटर को स्टोर करा देते हैं। अब बेसिकली उसके बाद इसे हम डिस्प्ले करा लेते हैं यहाँ से। अब हमारे पास एक फंक्शन बन गया है जिसकी ना कोई रिटर्न टाइप है और ना ही उसके कोई आर्गुमेंट है। अब इस फंक्शन को हम कॉल कराते हैं अपने इस मेन फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को हम बेसिकली कॉल करा सकते हैं। अब इसके साथ बेसिकली अभी फ़िलहाल मैं स्टैटिक लिख रहा हूँ, इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। इस स्टैटिक कीवर्ड हम किस लिए यूज़ करती है इसका आगे जाके मैं बताऊँगा। फ़िलहाल आप इसके साथ स्टैटिक लिख लें। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस मेथड को, ये जो मेथड है जिसका नाम प्रिंट है, इसको हम कॉल करते हैं अपने इस मेन मेथड के अंदर। सिंपल इस मेथड का हमने नाम लिखना है और ब्रैकेट्स डाल के एट द एंड सेमीकोलन डाल देना है। बेसिकली इस मेन मेथड के अंदर प्रिंट के मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, जो कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर हेलो उर्दू IT ट्यूटर स्टोर है। नेम के वेरिएबल उसको console.writeline से हम डिस्प्ले करा देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओहो, यहाँ पर console.read की भी लिख ले। अब स्टार्ट करते हैं इसे और ये हमारे पास डिस्प्ले हो गया हेलो उर्दू IT ट्यूटर। बेसिकली क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ से जब एप्लीकेशन स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल हुआ। मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास एक और फंक्शन था प्रिंट का फंक्शन, वो कॉल हो गया और उसके कॉल होने के साथ उसकी बॉडी के अंदर जो चीज़ भी थी वो एग्जीक्यूट हो गई। अब बेसिकली जिस तरीके से हमने बताया था कि ये फंक्शन के नेम से पहले
उसकी रिटर्न टाइप होती है, जो कि हमने इसकी रिटर्न टाइप रखी थी void। अब इस रिटर्न टाइप को हम बेसिकली चेंज कर देते हैं, स्ट्रिंग रखते हैं इसकी रिटर्न टाइप, और स्ट्रिंग रखने के बाद यहाँ पर फ़िलहाल इसे हम रिमूव करते हैं और यहाँ पर रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते हैं और यहाँ पर आगे नेम को रिटर्न करा देते हैं। बेसिकली अब क्या हो रहा है कि अब हमारे पास रिटर्न टाइप वाइड नहीं है, मींस के अब इसने कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करनी है। तो हम यहाँ पर रिटर्न क्या करा रही है, स्ट्रिंग जो वेरिएबल नेम था हम उसको रिटर्न करा रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिकली अब जिधर इसने कॉल होना है फंक्शन में, जहाँ से इस फंक्शन में कॉल होना है, वापस इसका जवाब उसी के पास जाना है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये प्रिंट का फंक्शन कॉल हुआ और कॉल होने के बाद जो जवाब आया वो यहाँ पर ही रिटर्न होगा। अब रिटर्न होने के बाद जवाब को हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा, क्योंकि जवाब स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर रिटर्न हो रहा है, तो हम स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करा लेते हैं। स्ट्रिंग यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर इक्वल टू प्रिंट। अब बेसिकली जो भी यहाँ पर इस फंक्शन के कॉल होने के बाद हमारे पास जवाब आएगा वो आंसर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और स्टोर होने के बाद हम यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन के फंक्शन के अंदर आंसर वेरिएबल को डालते हैं एज आर्गुमेंट और इसे डिस्प्ले कराते हैं। स्टार्ट किया और सॉरी मैं हमेशा भूल जाता हूँ, यहाँ पर डॉट कंसोल डॉट रीड की लिखे। अब इसे स्टार्ट करते हैं हम, जैसे कि उसने हेलो डूआईटी ट्यूटर शो कर दिया। अब बेसिकली हमने देख लिया मेथड विदाउट आर्गूमेंट और रिटर्न टाइप वाइड के साथ और रिटर्न टाइप स्ट्रिंग के साथ। अब हम एक फंक्शन आर्गूमेंट के साथ देखते हैं कि ये यहाँ पर अभी कोई आर्गूमेंट नहीं था, अब यहाँ पर हम आर्गूमेंट यूज़ करते हैं। आर्गूमेंट एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और कोई आर्गूमेंट भी नहीं हो सकता। यहाँ पर अब हम एक आर्गूमेंट डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग टाइप का, उसका नाम रख लेते हैं क्वेश्चन रख लेते हैं। क्वेश्चन रखने के बाद बेसिकली क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन वेरिएबल को हम रिटर्न करा देते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पर जहाँ पर अब फंक्शन कॉल हो रहा है, तो हमने क्योंकि एक आर्गुमेंट दिया था, तो यहाँ पर भी हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे। आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप का, तो हम स्ट्रिंग ही पास करेंगे। हम यहाँ पर आर्गुमेंट देते हैं, इसे यहाँ पर आर्गुमेंट डबल कोट्स में देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हेलो उर्दू आईटी ट्यूटर। तो बेसिकली हमारा अब एक प्रिंट का फंक्शन जो कि एक आर्गुमेंट लेगा स्ट्रिंग टाइप का, वो पास होगा इसके अंदर, और इसके अंदर आने के बाद ये जब बॉडी ऑफ द लूप में आएंगे तो इस वेरिएबल को हम रिटर्न करा देंगे। जब वापस जवाब आएगा तो उसे हम आंसर के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के कंसोल डॉट राइट लाइन से उसे डिस्प्ले करा देंगे। तो ये जैसे कि देख सकते हैं कि हेलो उर्दू आईटी ट्यूटर डिस्प्ले हो गया।
तो बेसिकली आज के ट्यूटोरियल के अंदर हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि फ़ंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, फंक्शन का नाम होता है और फंक्शन के आर्गूमेंट होते हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड रखी और विदाउट आर्गूमेंट एक फ़ंक्शन बना के मेन के फंक्शन में कॉल किया। उसके बाद हमने वो फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड से स्ट्रिंग की और उसके बाद रिटर्न कराया वेरिएबल के अंदर, स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करा के, और मेन फंक्शन के अंदर जब वो वैल्यू रिटर्न हुई तो उसे एक और वेरिएबल आंसर के अंदर स्टोर करा कर कंसोल डॉट राइट लाइन से डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने फंक्शन के अंदर एक आर्गूमेंट लिया स्ट्रिंग टाइप का, और फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो उसके अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप का एक आर्गूमेंट जो कि हेलो उर्दू IT ट्यूटर था उसे हमने पास किया। वो फंक्शन के आर्गूमेंट के अंदर आया और हमने वो आर्गूमेंट को फिर जब फंक्शन कॉल हुआ तो रिटर्न करा दिया। मीन्स का फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ और वहाँ पर ही उसका जवाब गया और उस जवाब को हमने आंसर के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के कंसोल डॉट राइट लाइन से डिस्प्ले करा दिया। उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आने वाले ट्यूटोरियल्स तक खुदा हाफिज़।